राष्ट्रवाद की बात है। मणिपुर जाने में क्या हो गया था? मणिपुर जाने में क्या हो गया था? 80 दिनों तक मणिपुर में आपके देश का कोई मीडिया वाला नहीं पहुंच पाया। क्या वीजा लगता है क्या मणिपुर जाने का? वहां पर भारत की माताओं बहनों को नग्न करके घुमाया गया। आपके देश के मीडिया ने नहीं दिखाया। कैसे मुसलमानों को बदनाम किया जाए, कैसे झूठी खबरें फैलाई जाए। अमेरिका तक ने इजराइल वाली और फिलिस्तीन की घटना को लेकर झूठ बोला, जिसकी सफाई देनी पड़ी नहीं। इजराइल किस तरह से फिलिस्तीन के खिलाफ झूठ फैला रहा है और तमाम देशों का मीडिया आज फिलिस्तीनियों के खिलाफ झूठ दिखा रहा है। फिलिस्तीन में 23 लाख लोग आज भूखे हैं, प्यासे हैं, ना उनके पास बिजली है, ना खाना पीना है उनके पास, और उनको किस तरह से इजराइल की सेना प्रताड़ित कर रही है। ये कौन सी युद्ध नीति है? ये तो आतंकवादी संगठनों की तरह हरकत कर रहा है इजराइल। आने वाले समय में जिस तरह से इजराइल कर रहा है, एशिया के सभी देशों को के लिए खतरा है। यहाँ के जो मुसलमान है भारत के बहुत आतंक मचा रहे हैं, फिलिस्तीनियों का साथ दे रहे हैं, मोदी जी यहाँ इजराइल का साथ दे रहे हैं, कैसे चलेगा? अरे यार, देशवासियों को क्यों कोस रहे हो यार? भारत सरकार पे बात करो ना। मोदी जी इजराइल के लिए ट्वीट करते हैं और विदेश मंत्रालय कहता है कि हम स्वतंत्र फिलिस्तीनियों के साथ हैं। ये दोगलापन तो सरकार कर रही है। भारत की विदेश नीति हमेशा फिलिस्तीनियों के साथ रही है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे हो तो उन्होंने तो आर्थिक मदद भी की थी बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे आर्थिक मदद की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उनका बयान पढ़िए आप, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो भी फिलिस्तीन के समर्थन में थे। मोदी जी ने सो के उठे और ट्वीट कर दिया, फिर उनकी उस गलती को सही किया आपके विदेश मंत्रालय ने। उन्होंने बयान दिया कि हम स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। आया या नहीं आया? कितना गलत आया नहीं आया? आप मुसलमान को क्यों टारगेट कर रहे हैं भाई? आप मुसलमान को क्यों टारगेट कर रहे हैं? दुनिया में हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है भाई। अमेरिका के द्वारा ये षड्यंत्र किया गया इजरायलियों को 1948 में किसने करा था? 1948 में इजराइल जो आया वहां पे अमेरिका के द्वारा ही तो बसाया गया। समझ में आया? हमास ने इजराइल पे हमला किया। हमास एक संगठन है। आप गाजा पट्टी पे रह रहे 23 लाख लोगों पर क्यों आप आक्रमण कर रहे हैं? आप क्या ये युद्ध नीति के साथ है? नहीं है साहब। युद्ध नीति के खिलाफ जाकर आप आक्रमण कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री का न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर इजराइल में बड़े पैमाने पर विरोध चल रहा था। उधर हमास ने हमला कर दिया और उन्हें राष्ट्रवाद का मौका मिल गया। उन्होंने किस तरह से मासूम लोगों को निकल रहे हैं। बड़े राष्ट्रवाद की बात है। मणिपुर जाने में क्या हो गया था? मणिपुर जाने में क्या हो गया था? 80 दिनों तक मणिपुर में आपके देश का कोई मीडिया वाला नहीं पहुंच पाया। क्या वीजा लगता है क्या मणिपुर जाने का? वहां पर भारत की माताओं बहनों को नग्न करके घुमाया गया। आपके देश के मीडिया ने नहीं दिखाया। अब जहर फैलाने, कैसे मुसलमानों को बदनाम किया जाए, कैसे झूठी खबरें फैलाई जाए। अमेरिका तक ने इजराइल वाली और फिलिस्तीन की घटना को लेकर झूठ बोला, जिसकी सफाई देनी पड़ी नहीं। इजराइल किस तरह से फिलिस्तीन के खिलाफ झूठ फैला रहा है और तमाम देशों का मीडिया आज फिलिस्तीनियों के खिलाफ झूठ दिखा रहा है। इस बात को कैसे समझेंगे आप लोग? आपको क्या मिल रहा है? फिलिस्तीन में 23 लाख लोग आज भूखे हैं, प्यासे हैं, ना उनके पास बिजली है, ना खाना पीना है उनके पास, और उनको किस तरह से इजराइल की सेना प्रताड़ित कर रही है। ये कौन सी युद्ध नीति है? ये तो आतंकवादी संगठनों की तरह हरकत कर रहा है इजराइल। आने वाले समय में जिस तरह से इजराइल कर रहा है, एशिया के सभी देशों को के लिए खतरा है इजराइल। अरे देश के लोग कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग कह रहे हैं हम जाएंगे लड़ने। अरे बेवकूफ बना रहे हैं। अरे मणिपुर जो पहुंचे नहीं, गृह मंत्री गए थे मणिपुर, आके देश को कुछ बताया नहीं, जे जाएंगे लड़ने। 100 करोड़ तो साथ हैं। अरे हाँ, साथ है। 100 करोड़ किसके साथ है? इजराइल के। हाँ, इजराइल के साथ हैं। अरे भारत के प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद स्वयं बीजेपी तो साथ नहीं है यार। हैं? आप बेवकूफ बने की खबरें फैलाकर दुनिया को गुमराह करने का क्या मीडिया ने सौगंध खा ली है कि झूठ बोलोगे, झूठ बोलोगे, झूठ बोलोगे? कभी सच बात करेंगे आप? ऐसे ही आपने मणिपुर के साथ किया। मणिपुर में भी आपने धर्म डाल दिया। माताओं बहनों को धर्म के आधार पर नंगा करके घुमाया जा रहा था क्या? चप्पे खबर रूप का लियाकत दिखा रही है वहां से। हाँ, रूप का लियाकत। कभी किसानों को भी तो आतंकवादी खालिस्तानी कहती है रूप का लियाकत। हमारे देश के नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है। ऐसी आज फिलिस्तीनियों को बदनाम कर रही है। मीडिया वालों का चरित्र आज भारत का प्रत्येक नागरिक जान चुका है, और दुनिया में भारत की मीडिया की आज स्थिति क्या है ये मीडिया अच्छी तरीके से पहचानता है। भारत के मीडिया को कोई देखना पसंद नहीं करता। फिर जब आप कह रहे हैं भाजपा जो है फिलिस्तीन के साथ है, पहले थी, तो आज प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दिया? बच्चा है, जंतर मंतर सबको डिटेन। प्रोटेस्ट किसी को नहीं करने दिया जाता।
कोई देश का नागरिक चाहे कोई भी हो, वो ब्राह्मणों को छोड़ के कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। केवल ब्राह्मण तलवार लेके जय परशुराम की यात्रा निकाल सकते हैं। यहाँ पर ब्राह्मणों को छूट है केवल। आज भारत देश में ब्राह्मण शासन चल रहा है भाई, आई समझ में? रामराज चल रहा है। हाँ, रामराज घंटे का रामराज है। तभी विधानसभा में प्रदर्शन कर रही एक माता के साथ बलात्कार हुआ, तभी तो यूपी भवन दिल्ली में बेला फुसला कर कि तुम्हें ऊंचा पद दे देंगे, बलात्कार किया। तभी तो फिरोजाबाद में भी 4 दिन पहले एक मासूम 12 से 14 साल की बेटी के साथ 3 युवकों ने बलात्कार कर दिया। न्याय नाम की तो चीज ही नहीं है। काय का रामराज है? अभी ब्राह्मणों ने एक यादव को अपने घर के बाहर देवरिया में, अभी देवरिया में ब्राह्मण ने कत्लेआम किया। वो तो कोर्ट फैसला कर रहा है। ये बताइए आप किसके साथ हो, इजराइल के साथ हो या फिलिस्तीन? हम तो फिलिस्तीन के साथ हैं, जहां आप हमारा तो देश राजपूत है फिर भी। बिल्कुल फिलिस्तीनियों की जमीन पे कब्जा कर रहा है इजराइल, किसी की मातृभूमि के साथ खिलवाड़ कर रहा है, युद्ध नीति के खिलाफ जा रहा है, मानवता को कुचल रहा है, भूखे प्यासे रख के लोगों को, निर्दोष लोगों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, बड़े बूढ़ों को मार रहा है। कोई रावण ही होगा जो इजराइल के साथ खड़ा होगा, आई समझ में? कोई भी मनुष्य, ईमानदार व्यक्ति, न्याय करने वाला व्यक्ति कभी इजराइल के साथ खड़ा नहीं होगा। ये इजराइल की कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ है। तो कौन सी मानवता के साथ है? वो मानवता के साथ है। कभी मणिपुर गए आज तक भारत के प्रधानमंत्री हैं? यही है ना भारत के प्रधानमंत्री जो विदेश में जाके कह रहे थे मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि मैं भारत में पैदा हुआ। ये प्रधानमंत्री का ही शब्द है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उठेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया। अब कह रहे हैं साहब गुलामी का प्रतीक है इंडिया। पीएम साहब हैं ये पीएम साहब हैं, मुंगेरी लाल की तरह बात करते हैं। गाजा को मिट्टी मिला देंगे, इजराइल का कहना है। भाई बड़े बड़े देश खामोश बैठे हैं। आज फिलिस्तीन की तबाही का नजारा देख रहे हैं। आने वाले समय में इजराइल चाइना के साथ भी यही करेगा, यही रसिया के साथ करेगा, यही भारत के साथ करेगा। जो लोग दूसरे के घर में आग लगे बैठ के तमाशा देखते हैं, तो आने वाला समय उन्हें दिखाता है कि आज तुम्हारा भी घर जल रहा है। आज फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए आज मानवता के तहत आज कोई खड़ा नहीं हो रहा। आने वाला समय उन्हें नजारा दिखाएगा। ये इजराइल आज फिलिस्तीन के साथ कर रहा है, आने वाले समय में सभी एशियाई देशों के साथ इसी तरह से ये कार्य करेगा। तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति को पैदा कर रहा है इजराइल। आज अगर दुनिया के देश एकजुट होकर अमेरिका को और इजराइल को नहीं रोकेंगे तो आने वाला समय एशियाई देशों के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय होने वाला है। हिंदू मुस्लिम करने के चला गया इजराइल। आपके देश के मीडिया का, भारत के मीडिया का तो यही तो कमाल है। जब से ब्राह्मणों ने देश में शासन पर बैठे हैं, आरएसएस की सरकार देश में चल रही है, तब से यही हो रहा है। मीडिया झूठ पे झूठ दिखा रही है। जब हमारे देश की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, न्यायपालिका कह रही है कि मीडिया सच को झूठ, झूठ को सच करके दिखा रही है, और भारत सरकार केवल अपने लिए कानून बना रही है, तो फिर समझ जाना चाहिए देश को, बहिष्कार करना चाहिए मीडिया का, ऐसे मीडिया का जो आज दुनिया में नफरत फैला रही है। आज फिलिस्तीन के नागरिकों की जान बचानी चाहिए, नहीं बचानी चाहिए? भूखे बच्चों का क्या दोष है? बड़े बूढ़े सिटीजनों का क्या दोष है? आज गाजा पट्टी पे बम गिरा रहे हैं, धमकी देते 3 घंटे में खाली कर दो। ये कोई युद्ध नीति है? ये कोई युद्ध नीति है? किसी भी नियम को नहीं मान रहे। ये तो आतंकवादी बन गए। आज इजराइल देश तो खुला आतंकवादी बन गया। एक मस्जिद के पीछे क्यों फिलिस्तीन भी ऐसे लगा पड़ा है कि भैया मस्जिद के चक्कर में लड़ाई जा रही है? अरे उनकी जमीन है, कैसी बात कर रहे हैं पत्रकार साहब आप? कोई अपनी जमीन छोड़ के चला जाएगा? आए तो 1948 में ये लोग थे, अमेरिका ने बसाया इनको। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान, क्या नाम है आपका, ब्रिटिश हुकूमत जब खत्म हुई दुनिया से, तब ये बना, पावर में आया अमेरिका। अमेरिका ने मस्जिद 4 बार 5 बार लड़ लिए, कुछ मिल रहा है अपने मंदिर के लिए। अब मंदिर के लिए हिंदू नहीं लड़ता, मस्जिद के लिए मुसलमान नहीं लड़ेगा। केवल हिंदू ही धर्माधिकारी है, मुसलमान अपने इस्लाम को नहीं मानते क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिर आप राम मंदिर के नाम पर भावनाओं के आधार पर आपने फैसला दे दिया। मुसलमानों की भावना ही नहीं है। समस्त खाड़ी देशों की, सभी मुस्लिम कंट्रियों की अक्सा मस्जिद में भावनाएं हैं। समझ में आए? सकीना ताबूत में भावनाएं हैं। मुसलमान सारा उनको सपोर्ट कर रहा है। करना चाहिए, मानवता के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। इस्लाम सदैव मानवता को महत्व देता है, इस बात को याद रखना। तो आप क्यों थोड़े ना मस्जिद के? क्यों? हम हिंदू नहीं है क्या? हम सनातनी नहीं है क्या?
तो हम आपको क्या मतलब है? आप क्यों 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 चुनाव- मतलब नहीं है? हाँ। सनातन धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पहले मानवता को प्रेजेंट करता है। हम ही नहीं देंगे समर्थन। वाह पत्रकार महोदय वाह, बांटने वाले, लड़ाने वाले आप ही लोग हो आज, जिसके कारण फिलिस्तीन की आज ये परिस्थितियां हैं। आप ही लोग जिम्मेदार हो जम्मू कश्मीर के हालत पे, आप ही लोग जिम्मेदार हो मणिपुर में माताओं बहनों के ऊपर जो हुआ। आप ही के कैमरे नहीं पहुंचते समय पे, अब हिंदू मुसलमान कर रहे हो। फिलिस्तीन को न्याय दिलाने की बजाय उसे आप कटघरे में खड़ा करते हैं। जो आतंकवादियों की तरह इजराइल आज फिलिस्तीन पे हमला कर रहा है, उसे आप राष्ट्रवाद का प्रतीक बना रहे इजराइल भी तो हैं। कह वाह रहा है, उनकी पत्रकार भी तो प्रीशियस जगह है ना वो। किनकी? हाँ, इजराइल की कहा? अरे वो तो भगोड़े है, अमेरिका ने बसाई है, उनकी कहां से जगह हो गई कि वो वही ब्राह्मणवाद की हजारों साल पहले हमारी थी। फालतू की बात, कोई अस्तित्व नहीं था वहां पे। फिलिस्तीनियों ने जगह दी थी उनको रहने की, समझ में आई? और अक्सा मस्जिद को बचाने के लिए, ताबूदे सकीना को बचाने के लिए मुस्लिम कंट्रियां कुछ भी कर सकती हैं। देश का मुस्लिम कुछ भी कर सकता है। आज फिलिस्तीनियों के साथ ऐसा हो रहा है, आने वाले समय में किसी के साथ भी हो अरब सकता है। कंट्री भी इजराइल के साथ है बहुत सी। कोई नहीं इजराइल के साथ है, आने वाले समय में देखना भी आप। रुक जाइए 2-4 दिन, हमें आप देखना। हमें लगा भगवा पहने आप इजराइल के साथ होंगे। हम क्यों होंगे इजराइल? हम क्या रावण है? हम क्या कुकर्मी हैं? हमको आप इजराइल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? मतलब आप पत्रकार हैं, आप कुछ भी करेंगे। नहीं, हम पूरा सदैव देश का- मानवता के साथ हैं, धर्म के साथ हैं, न्याय के साथ हैं। इस तरीके वो के कौन लोग हैं? नरसंहार, इस तरीके के नरसंहार को कभी भी सनातन धर्म महत्व नहीं वो देता है। लोग करें कि जो 100 करोड़ हिंदू जो है इजराइल के साथ है, वो कौन लोग हैं? अरे वो कुछ ही मुट्ठी भर लोग चमचे, मतलब वो 100 करोड़ हिंदू हो गए। हम कौन है? हम कौन है? अरे ये तो अभी देवरिया में भी 2-4 पंडा मिलके कह रहे पूरा देश इनके साथ है। यादव क्या हिंदू नहीं है? ये तो बांटने का काम ब्राह्मणों का सदैव से रहा है। आई समझ में? आप 100 करोड़ की गिनती इनके बोलने पे कर लेते हो, हमारे बोलने पे करो ना। हम कह रहे हैं देश का 150 करोड़ नागरिक फिलिस्तीन के साथ है। आप दिखाओ कौन नहीं है, हमें बाइट पे दिखाओ कौन इजराइल का समर्थन कर रहा है। गिने चुने आरएसएस के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को प्रेजेंट करते हैं, उनके अतिरिक्त अगर एक व्यक्ति आपको फिलिस्तीन के खिलाफ मिल जाए देश में, तुम्हें चुनौती है पत्रकारों सख्ती को। कर बाबा दी ने है। सख्त एक्शन जा। का आदेश दिया है। बाबा तो भैया भाजपा ही नेता है। वो तो मनीषा बाल्मीकि जब के ऊपर बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ, तब नहीं जाने दे रहे थे किसी को मिलने। बाबा तो बलात्कारियों को माला पहनाते हैं, बाबा तो मंदिर को लुटेरों को बाबा बनाते हैं, जैसे धीरेन शास्त्री। बाबा जी क्या बता रहे हो? बाबा अपना नाम माहौल खुद, खराब नहीं होने बाबा देते ने हैं। अपना नाम खुद बदल रखा है, अजय विश्व से माहौल आदित्यनाथ खराब योगी। नहीं होने देते हैं। क्या ना? इजराइल फिलिस्तीन के चक्कर में यूपी का माहौल खराब ना हो, इसलिए सख्त बाबा गुंडागर्दी कर रहे हैं आज देश की, उत्तर प्रदेश के सीएम बनकर। बाबा जी ने इतना डर और भय का माहौल कर दिया उत्तर प्रदेश में कि आम नागरिक अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। कह रहे कानून का राज है। दुर्भाग्य ये कि आज कानून का डर जो दिल में बैठा दिया है, उसे रामराज्य बताते हैं बाबा। ये ब्राह्मणों की नीति से सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद।